तो समय राखी जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मुझे फिर से पुलिस स्टेशन जाना होगा क्या? नहीं नहीं चलो शुरू करते हैं। यहाँ मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, पर जब राखी जी मेरे शो में थी तो इनको भी नहीं मिले थे, तो आई थिंक इट्स अ फेयर डील, अच्छा। है ना? हाँ। तो वेलकम टू योर क्या हो रहा है आपका आज? ए भी बंसल। नहीं, ये तो मेरा गाना है जरूरत का। अच्छा हाँ, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। सो क्यों कर रहे हैं मैं इंटरव्यू? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा गाना अभी रिलीज हुआ है ना, आपका जरूरत। गाना रिलीज हुआ है? जी, जरूरत। अच्छा, किसकी किसकी जरूरत है आपको अभी लाइफ में? किसी न किसी की जरूरत है। क्या है, व्हाट्स योर अभी सबसे राखी सावंत के लाइफ में किस? माल की, पैसों की जरूरत माल है। तो नहीं फूक सकते यार, हो गया वो टाइम। नहीं 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 नहीं, पैसों अबे की और एक जरूरत केस है। लगा जाओगे आप यार। नहीं, पैसों की से जरूरत नो है। टू क्रूज। तो पैसों की जरूरत है आपको, तो ये गाने के माध्यम से क्या मैसेज दिया है आपने सोसाइटी को? कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा देखो, और मैंने इसमें किसी सिंस भी की है, और कि किसको कोई बीमारी शिमारी है तो अगर किसिस करेंगे ज्यादा तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसिस करते रहो बस। पर उससे भी तो बीमारी फैलती है, कैसे? हो जाती है बहुत केसेस करो तो। क्लेमिडिया करके होती है एक बीमारी। क्लेमेडिया? हाँ, इसमें क्या ढीला हो जाता है? इसमें वो पता नहीं क्या हो जाता है, पर कुछ है। तो क्या मैसेज है इस गाने का, ये बताइए। मैसेज तो कुछ नहीं, बस रोमांटिक गाना है। 50 मिलियंस हो गए और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सॉन्ग। अमेजिंग लग रहा है। तो ये आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको इसमें एंट्री मारनी है? मैं तो 3.5 साल तो मैं इंडिया तो आ ही नहीं पा रही थी, तो मुझे एबी बंसल प्रोडक्शन ने मुझे ये गाना ऑफर किया। रोमांटिक हमेशा मैंने डिंचक गाना किया। पैसे मिले आपको इससे? पैसा अच्छा ये दिए ना इन लोग ने, हैं? बहुत अच्छे पैसे दिए। वरना मैं करती नहीं हुई किसी से, मैं नहीं करती हूँ हाँ। पहले क्योंकि मैं तो- सलमान भाई भी नहीं करते, मैं भी नहीं करती। तो क्या कॉस्ट रहेगा अगर आप राखी सावंत को एक म्यूजिक वीडियो में किसिंग वैसे सीन 10-12 लाख रुपया लेती हूँ मैं हैं? एक गाने का, और अगर किसिंग सीन हो तो 50 लाख। 50 लाख रुपए? कितने किस होते हैं इसमें फिर? किए तो हमने 50 थे, बट सेंसर बोर्ड ने काट के 10 रह गए। और कैमरा पे कितने थे? 50 अरे क्या, मतलब रिटेक सब मिला के 50 किसिंग सीन थे रीटेक? बट काट दिए गए सब। अच्छा। नहीं चलते ना उतने। हाँ 50। आपके शो के तरह भी नहीं चलते ना ये। हाँ, नहीं नहीं चलते ना देखो, यहाँ पे। एडिटिंग बहुत जरूरी चीज है, इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, पूरा एडिट कर दिया इन्होंने ना, तो अभी थोड़े बहुत रह गए, उतना तो चलता है। तो ये बॉलीवुड में तो एनिमल में देखो कितने कितने एनिमल में है। हाँ, पर आपके 4 मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मुझे भी लगता बट वो काट के अभी गाना फिर उसमें पूरा थोड़ा रीशूट भी किया, डांस वांस कर दिया। है। हाँ बढ़िया है। तो कि क्या समय ये मेरा शो है। अरे हाँ यार, सॉरी, मेरा बंद हो गया ना, तो मैं अब कहीं भी बैठ जाता हूँ। आ जाओ। अरे समय को वो आदत है ना, इनका बंद हो गया ना। बट यू आर अमेजिंग समय, बहुत मुझे लगा ये आप ही का शो है। मुझे भी लगा। बट आप लोग इनका भी इंटरव्यू करो। हम कश्मीरियों को हर जगह से निकाल देते हैं यार। क्या बात है, क्या बात है। राखी, वैसे तो मैं इस पॉडकास्ट को दूसरी तरीके से शुरू करने वाला था, बट समय ने दस्तक दे दी और समय आ गए थे। मुझे ये बताइए कि कैसा बॉन्ड है ये? हम तो बहुत अमेजिंग देख रहे हैं, क्या रिश्ता? समय और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे इंसान है। उनके शो में गई थी, मुझे बहुत मजा आया। ऐसा शो मैंने कभी नहीं किया था कि जो दिल में आता है बोलो। कहीं शूटिंग पे जाते हैं तो बहुत सारा एडिट कट जाता है ना, उनके शो में ऐसा कि जो दिल में आता है बोलो। जो वजह थी, जैसे कि आप शो में गए थे, वो शो काफी हमने देखा, प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग था और उसका शो भी बहुत अमेजिंग था। बहुत मिलियंस बिलियंस आए, मिलियंस आए थे। एंजॉय कर रहे थे सेट पे? बहुत इंजॉय कर रहे थे, मतलब खुला छोड़ दिया था। उन्होंने बोला जो दिल में आता है करो। अब तो सामने से कोई आता, जैसे हम नेचुरल घर में कैसे रहते हैं वैसे ही इंटरव्यूज, कोई आपको छेड़ दिया तो हमने कैसे माँ बहन कर दी वैसे। अच्छा, इस शो को लेके ना काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब आपने देखा कि सारी चीजें हुई थी। आप क्या मानती कि ये जिस तरह मेरे से शो को लेके नहीं हुई थी, मेरे बाद जो शो हुआ था ना उसको लेके हुई थी। राइट, लेकिन जो ऐसे फॉर्मेट, जैसे समय के शो में हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट आए थे, जो नए नए लड़के जिन्हें कोई नहीं जानता था। बहुत समय के शो में बहुत अच्छा था कि नए नए टैलेंटों को जो कोई नहीं सुनता, टीवी वाले, जो टीवी वाले चांस नहीं देते, तो वो समय के शो में उनको चांस मिल रहा था। कितने लोग आ रहे थे, उनको इनाम भी दे रहे थे। एक एक बंदी को मैंने 3-3 लाख दिया, 4-4 लाख दिया, 6-6 लाख दिया, ऑन द स्पॉट पैसे देते थे। और कॉमेडी को लेके जिस तरह से चीजें होती है कि जिस तरह से पहरा तो बंदिशें लगाई जाती है, आप समझती है कि सही है गलत है? मेरे ख्याल से सही है। यहाँ पे आप सीरियल किसिंग करते हो, फिल्में चल जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, रोड पे सड़कों पे नंगी लड़कियां घूम रही है, वो चल जाती है।
इतने रेप केसेस होते हैं, वो कभी सॉल्व नहीं होते। देश कहाँ जा रहा है? तो समय के शो को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि चल गया था, इसलिए। कुछ गलत नहीं था उस। इससे भी गंदे गंदे तो आप यूट्यूब में जाके देखो, चल रहा है। थोड़ा बहुत तो था, बट ठीक है, उतना एडिट कर सकते थे, बट शो बहुत अच्छा था उसका। बहुत ही कॉमेडी था। मेरा एपिसोड तो बहुत ही कॉमेडी था। लोगों ने तो मतलब जहां जाती थी बोलते वाओ। क्या कैसे प्लान किया था वो शूट? जैसे आपने कहा कि मेरा इंडियन यहाँ ना वो हो पा रहा था, तो कैसे प्लान हुआ था पूरा? कुछ नहीं, फिर दुबई में आप दुबई से मैं दिल्ली गई, दिल्ली में शूट हुआ। दिल्ली में शूट हुआ था। ओके। राखी, मुझे ये जानना है कि मैं जब भी आपकी पर्सनालिटी को देखता हूँ ना, वो स्ट्रगल जो चौल से शुरू होता है और आज को कोई भी कुछ भी कहे सारी चीज़ें, लेकिन आपको जो बोल्ड बिंदास नेचर है, मुझे ना उस पावर के बारे में बताइए। वो सोच क्या है कि मतलब कोई भी कैसा भी हो, कोई भी हालात हो, लेकिन राखी झुकती नहीं है। राखी अपनी जुबान पे बोलती है, अपनी बातें रखती है और बिंदास रखती है। ये हिम्मत पावर आपको कहाँ से आई और क्या रीजंस थे आपकी लाइफ में? जिंदगी में मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, सब कुछ खो दिया जिंदगी में। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खो दिया मैंने जिंदगी में। अब तो माँ बाप भी नहीं रहे। स्ट्रगल करते करते उम्र कब हो गई पता नहीं चला। स्ट्रगल करते करते जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। पापाराजी से लेकर, काम मांगने से लेकर, खुद की जिंदगी से लड़ाई। इंसान कहते कैंसर से लड़ सकता है, कैंसर क्योर हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रगल मैंने किया ना, मैं वहां से अभी तक क्योर नहीं हुई हूँ। नहीं हो पाई है। अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। मरते दम तक स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा, जद्दोजहद। राखी, इतना लंबा एक स्ट्रगल तो अमिताभ बच्चन भी आज भी कर रहे हैं। सही बात है। हम कौन सी खेत की मूली है। बिल्कुल। बट राखी, आप जो इतनी लंबी जर्नी रही है, आपने जो उतार चढ़ाव सारे देखे, उसके बाद आप अब कौन से स्ट्रगल की बात कर रही है? अब किस तरह का स्ट्रगल है? पहले के जो स्ट्रगल थे हम समझ सकते थे, पैसों की कमी, वो नाम पहचान की ज़रूरत थी। आज राखी के पास नाम पहचान सब कुछ है। आज का स्ट्रगल क्या है राखी के लिए? आज मेरे पास नाम है, पहचान है, सब है, बट मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे मैंने गलत कदम उठाए हैं जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। अपने देश से दूर रहना पड़ा, दुबई में रहना पड़ा। दुबई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई लव दुबई, बट इंडिया इंडिया है, मुंबई मुंबई है, बॉलीवुड बॉलीवुड है, पापाराजी पापाराजी है। जो हम यहाँ बिकते हैं तो वर्ल्ड में दिखते हैं। और रोजी रोटी हमारी पापाराजी से ही चलती है। हम कुछ भी पहने, पापाराजी हमको घर घर पहुंचाते हैं। हम फेमस होते हैं, फिर लोग हमें पैसे देके बुलाते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं। हम रियलिटी शो में इधर उधर जाते हैं, जो सच है। हमारी जिंदगी खुदा हमें बनाता है, पापाराजी बनाती है। राइट। अच्छा, मुझे बताइए कि जो आपने दुबई में जो वक्त बिताया, आपने वहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया, वो कैसा पूरा रहा? देश से दूर, अपने घर से दूर, लोगों से दूर, वहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ चीज़ें बेहतर थी, सब कुछ था, लेकिन एक मन जो देश के लिए अटका था, क्या वो फीलिंग्स थी, वो लोनलीनेस था वहाँ पर? मेरी माँ गुजरी और तुरंत मैं वहाँ चली गई। मुझे 3 साल तक मेरी माँ के शमशान घाट जाने को मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी बेल नहीं होती थी। आके चली जा, मतलब यहाँ पे आ नहीं सकती थी। कभी कोई काम मिलता था तो चुपचाप सुबह आती थी, शाम होते ही चली जाती थी। क्योंकि पूरा दिन शूटिंग पर रहता था, शमशान जाने को मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए तो शूटिंग में अपना काम करवाते थे। राइट। बहुत दुख देखे। जिंदगी में कोई राखी सावंत पैदा ना हो, पैदा हो तो इतने स्ट्रगल ना हो। क्यों राखी सावंत हमेशा प्यार में फेल हो जाती है? क्यों राखी सावंत सब पे ट्रस्ट कर लेती है? मैं कब सुधरूंगी, मुझे खुद नहीं पता। क्यों होता है राखी के साथ ये? क्या प्रॉब्लम है? मैं हमेशा सोचूं अपना घर बसाऊं, लेकिन मुझे गलत बंदा मिलता है। मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे इनोसेंसी का फायदा उठाते हैं, मेरे को लूट लेते, मुझे कंगाल कर देते। तो आप सीखे नहीं, आपने एक के बाद चीजें आपके साथ आप एक बात बताइए ना मुझे, आप मुझे बताइए ना, जब किसी को पता है कि वहां पे गटर है, वो चल रहा है, ऊपर देख के चलता है तो गिर जाता है। तो जब कोई शादी करता है तो ये नहीं सोचता कि मेरा साथ बुरा होने वाला है। मेरी बात क्या दुनिया के सामने आ जाती है, लोगों की बातें नहीं आती है।
जो मेरे साथ हुआ दूसरी लड़की के साथ होता तो आत्महत्या कर लेती, मर जाती है या मार दिया जाता है। मार दिया जाती। मैं ऐसे हालातों से लड़ती हूँ, हम्म। मुझे भी मार दिया जाता, बट मैं लड़ी हूँ